डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा। अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्लोबल मिलेट सम्मेलन के दौरान गयाना, सूरीनाम, जाम्बिया, मॉरिशस व श्रीलंका के मंत्रियों से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की द्विपक्षीय बैठक। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम और भारत सरकार के बीच सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर। नई दिल्ली में आयोजित हुआ ग्लोबल मिलेट सम्मेलन रविवार को हुआ समाप्त। 2 दिन के सम्मेलन में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। मोटे अनाज के महत्व पर 2 दिन तक हुआ मंथन। कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए प्रस्तावित बहुराज्यिक सहकारी संस्थाओं से देश में किसानों की आर्थिक स्थिति होगी बेहतर। गुजरात के जूनागढ़ में नवनिर्मित APSC किसान भवन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह प्राकृतिक खेती को बताया भविष्य की खेती। मेरठ के हस्तिनापुर में आयोजित कृषक सम्मेलन में संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन। भारत की कृषि पद्धति को विश्व के लिए बताया उदाहरण। कहा 10,000 साल बाद भी भारत की मिट्टी बनी हुई है उपजाऊ। और अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। ग्लोबल मिलेट सम्मेलन में शामिल विभिन्न देशों के कृषि मंत्रियों के साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की रविवार को द्विपक्षीय बैठक हुई। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान तोमर ने भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के अंतर्गत श्रेय अन्न को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित वैश्विक सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए इन मंत्रियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष इसलिए मनाया जा रहा है ताकि भारतीय श्रेय अन्न, उनके व्यंजनों व मूल्यवर्धित उत्पादों को एक जन आंदोलन के रूप में वैश्विक स्तर पर स्वीकार जा सके। केंद्रीय मंत्री ने गयाना के कृषि मंत्री जुल्फिकार मुस्तफा के साथ बैठक में कहा कि कृषि दोनों देशों के बीच सहयोग का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तोमर ने सूरीनाम के कृषि मंत्री परमानंद प्रहलाद स्वीडियन के साथ बैठकर कहा कि भारत व सूरीनाम के बीच घनिष्ठ, मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं जो 150 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क से सुदृढ़ हुए हैं। जाम्बिया के कृषि मंत्री रुबेन फिरी मटोलो के साथ बैठक में केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि भारत व जाम्बिया के बीच लंबे समय से मधुर संबंध हैं। मॉरिशस के कृषि उद्योग और खाद्य सुरक्षा मंत्री मनीष गोबिंद के साथ बैठक में तोमर ने कहा कि भारत के ऐतिहासिक, जनसांख्यिकी व सांस्कृतिक कारणों से मॉरिशस के साथ घनिष्ठ दीर्घकालिक संबंध हैं। तोमर व श्रीलंका के कृषि मंत्री महिंदा अमरवीरा के बीच बैठक में कृषि के विषयों पर चर्चा हुई। तोमर ने कहा कि भारत व श्रीलंका में आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि पर निर्भर है और इस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए दोनों पक्षों की प्राथमिकताएं बहुत समान हैं।
वैश्विक सम्मेलन के दौरान WFP व भारत सरकार के बीच 2023-2027 में सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर कृषि मंत्री तोमर की उपस्थिति में किए गए। इस MOU के अंतर्गत संयुक्त रूप से खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल मिलेट सम्मेलन आज खत्म हो गया। 2 दिन के इस सम्मेलन में कल पीएम मोदी ने शिरकत की थी तो 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। मोटे अनाज के महत्व पर 2 दिन तक मंथन हुआ और इसे आगे बढ़ावा देने पर कैसे काम किया जाए इस विषय पर एक खाका भी तैयार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के साथ भारत के पारंपरिक खाद्यान्नों को वैश्विक जगत में खास पहचान दिलाने के लिए आयोजित ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस में भारत के श्री अन्न को पीएम मोदी ने न केवल बढ़ावा देने का काम किया है बल्कि दुनिया को इनके पोषण के महत्व से अवगत होने का अवसर भी प्रदान किया है। राजधानी दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। सम्मेलन में मिलेट्स से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सत्रों में देश और दुनिया से भाग लेने आए वैज्ञानिकों, प्रगतिशील किसानों, उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों ने मिलेट्स के प्रचार प्रसार और जागरूकता के साथ बेहतर मूल्य श्रृंखला के विकास जैसे विषयों पर साझा रणनीति बनाकर काम करने पर जोर दिया। सम्मेलन की सार्थकता को रेखांकित करते हुए पीएम मोदी ने दुनिया भर से आए अतिथियों से भारतीय परंपराओं के प्रतीक पारंपरिक पोषक अनाजों की जनमानस के लिए जरूरत और खाद्य सुरक्षा की वैश्विक चुनौतियों का जिक्र किया। जब मिलेट श्री अन्न का मार्केट बढ़ेगा तो इन 2.5 करोड़ छोटे किसानों की आय बढ़ेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड और पैकेज फूड आइटम्स के जरिए मिलेट्स अब स्टोर्स और मार्केट तक पहुंच रहा है। सम्मेलन के दूसरे दिन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मिलेट्स से बनने वाले उत्पादों की शानदार किचन रेसिपी का सजीव प्रदर्शन किया और श्री अन्न के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए हर व्यक्ति की थाली तक पोषक अनाजों को पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जो एग्जीबिशन लगाई गई है उस एग्जीबिशन को कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले लोगों ने तो देखा ही, लेकिन हम लोगों ने ये व्यवस्था की थी कि मिलेट्स से बने उत्पाद और सामने बनते हुए उत्पाद उनको लोग प्रत्यक्ष देखें, इसलिए ये हमारा मिलेट्स का उत्पाद बनाने वाला स्टॉल भी लगाया है। इस सम्मेलन में मिलेट्स से जुड़े विशेषज्ञों और दुनिया भर से आए जानकारों ने हिस्सा लिया और पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए मिलेट्स इनिशिएटिव की तारीफ की। करीब 150 से ज्यादा स्टार्टअप आए हुए हैं और ये सारे के सारे स्टार्टअप जो है वो श्री अन्न के द्वारा अलग अलग उत्पाद बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर जो है ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, कुटकी, रागी, कंगनी, इन सबसे बने हुए नाश्ते के इतने आइटम, चाहे वो आप पोहा बनाना चाहें, चाहे दलिया बनाना चाहें, चाहे उपमा बनाना चाहें, सभी श्री अन्न के द्वारा उत्पादित हैं। This conference is beneficial because it's not only for the Indian, it's now at the global stage. Millet is a drought-resistant crop. तो एक ट्रेडिशनल किसान सोचता है कि भाई मिलेट्स को उगाने से क्या मिलेगा। अब होता है कि मिलेट्स को उगाने से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये एक जो अवसर है वो अवसर प्रदान करने का और उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह के एग्जीबिशन एक तरह का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जलवायु परिवर्तन के लिए ये फसलें बड़ी अनुकूल हैं। इनको बोलते हैं क्लाइमेट रिसेलिएंट क्रॉप्स। तो जितने मिलेट की फसलें हैं ये क्लाइमेट रिसेलिएंट है और इनको अगर हम खेती में आगे बढ़ावा देंगे और हमारा जितना भी प्रोडक्शन उत्पादन बढ़ करके सामने आएगा, हमारे किसानों को भी फायदा मिलेगा। भारत के ही एफर्ट्स की वजह से यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की घोषणा की है। तो स्वाभाविक है कि अगर हम ये स्टैंडर्ड्स निकालते हैं तो पूरा विश्व भारत की तरफ इन स्टैंडर्ड्स की तरफ देख रहा था और इन स्टैंडर्ड्स से इनफैक्ट मिलेट्स का जब हम एक्सपोर्ट करेंगे बाकी देशों में और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा तो उसकी मान्यता जो है वो और बढ़ती है। पास जो टेक्नोलॉजी है IITA का नॉट फॉर प्रॉफिट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग, तो हमारा जो आता है मुफ्त में ही आता है फार्मर के लिए। एंड वी वांट टू सी कि
वो जो प्रोडक्ट है हमारे पास 20 years रिसर्च के बाद निकला हुआ, ताकि इंडिया भी वो अडॉप्ट कर ले, यहाँ भी हम रोल आउट कर सके। Indian government is in terms of improving the use of millets, especially for me, is on terms of health security, because I've seen a lot of, I learned a lot of things in terms of contribution of millets. श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में भाग लेने आए देश भर के स्टार्टअप उद्यमियों और प्रगतिशील किसानों ने भी यहां आकर खुशी जताई। This is the right initiative at right time. The whole world is going to follow this model. मिलेट्स प्रोडक्ट्स ये हमारे पास रागी है, बकवीट है, बाजरा है और ज्वार है, लिटिल मिलेट्स हैं या कुडो मिलेट्स हैं, इनके हम स्नैक्स बना रहे हैं। इसी से एक नया अमृत निकल के आता है, क्योंकि बहुत सारी जब गोष्ठीज होती हैं तो उसमें एक नए तथ्य के साथ, नई ऊर्जा के साथ चीजें क्रिएट होती हैं, तो इसलिए बहुत रिक्वायर्ड था ये। अपना वैरायटीज लेके आए हैं और वो जो कुछ लोग जो आए हुए हैं किसान, वो यहाँ पर सीड्स के बारे में भी बता रहे हैं कि इसकी सीड अगर हम अपने अदर स्टेट में भी अगर हम इसको उगाना चाहते हैं तो वो लोग हमको सीड भी प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे बेनिफिट हमें ये हुआ है कि जो भी कंज्यूमर्स यहाँ पे आए हैं वो अवेयर हुए हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी सारे रिटेल स्टोर्स में और स्वीट शॉप्स में अवेलेबल होता है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट करने के लिए हमारे स्कूल में मिलेट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था। ये उसका इनविटेशन कार्ड है जो मैं आपको डिस्प्ले करना चाहती हूँ, आप इसमें देख सकते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एंड एनके बगरूडिया ग्लोबल स्कूल, वी हैव प्रिपेयर्ड इट। 2023 में इंटरनेशनल मिलेट मना रहे हैं, उसका जो अवेयरनेस और गवर्नमेंट पॉलिसी जो चेंज हुआ है, 47% अपना जो ग्रोथ है वो हो गया है और ये डेली से डेली बढ़ते जा रहा है। यहाँ मैंने पोर्सो देखा और बार्नयार्ड, ये सब नया था मेरे लिए, क्योंकि मैंने ये नाम भी नहीं सुने थे इनके बारे में, मैंने अभी लिए हैं वो सब कि इस एंड हम बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैव कम इन दिस इंडस्ट्री। आपको ब्रेकफास्ट से लेके डिजर्ट तक सारे ही मिलेट प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने डेवलप करके वो सेल कर रहे हैं अभी इस मार्केट में। आजकल बफे में मिलेट्स का एक अलग सेक्शन होता है, चाहे आप ताज होटल जाएं या ओबरॉयज जाएं या आईटीसी जाएं, आजकल सारे शेफ्स मिलेट्स की तरफ ही जा रहे हैं। और अगर आप डाइटिशियंस की भी बात करें, सब मिलेट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे फार्मर्स के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। इतना सारी कंसर्न्स यहाँ पे मुझे मिली और लग रहा है कि भाई अब मार्केट में ये एक चेंज तो आने वाला है। सब बच्चे लोग जो है अब इन्हीं चिप्स की डिमांड करने वाले हैं। मुझे लग रहा है बच्चे उनके चिप्स और ये मिलेट्स वगैरह उन्होंने टेस्ट किए हैं, तो अब दे गेट टू नो कि देयर आर डिफरेंट वैरायटीज फॉर दैट। अब वो सिर्फ बाजरे की रोटी के लिए नहीं, उनके पास और भी वैरायटीज है, वो उनको भी खा के उसकी बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो दैट आई फील दैट जो हमारा मोटा अनाज है क्लाइमेट फ्रेंडली है, डायबिटिक फ्रेंडली है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है इसके अंदर सारी, तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है और कल से हमारा रिस्पांस यहाँ बहुत अच्छा आ रहा है जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। हमारे यहाँ बाजरा बहुत उगता है राजस्थान में, तो हमने बाजरे से बिस्किट्स बनाने स्टार्ट किए। 60-70 ट्रायल्स के बाद में वी फाउंड वन गुड रेसिपी कि जिससे टेस्टी बाजरा कुकीज़ बन सके और उसमें हम 3-4 वैरायटी बना रहे हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। ये सेक्टर में आने जो लोग हैं उनके हम ये रेकमेंड करता है, क्योंकि इधर हैदराबाद में IIMR है, वो उधर इंक्यूबेट करके आप ले सकता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत प्रयोजन भी है। जो बाजरा है जिसको हम सोचते थे कि अच्छा नहीं है हमारे लिए, बच्चे बर्गर पिज्ज़ाज इन सब पे अट्रैक्टेड थे, आज इन सब बच्चों ने जाना है कि बाजरे से बनी हुई कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें अपनी डाइट में डालनी चाहिए। ये 50% से कम है तो इसको लो GI बोलते हैं और इसमें हाई फाइबर है, तो ये खाने के लिए फाइबरस रहेगा तो स्लो रिलीज ऑफ शुगर बोलते हैं, तो डायबिटिक्स के लिए काफ़ी अच्छा है। टी से रेट कम है, प्लस इट हैज़ मोर न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। टी से कंपेयर से 3 टाइम्स मोर कैल्शियम, 2 टाइम्स मोर मैग्नीशियम एंड 1.5 टाइम्स मोर जिंक है। आज जो महिला किसान हैं वो अपने जो खेती में अनाज होते हैं, मोटे अनाज, उनके प्रोडक्ट बना के सेल कर सकती हैं, तो काफ़ी ऑप्शन महिलाओं के लिए सरकार ने ऑफर किए हैं। मोदी जी ने अनाउंस किया है कि 2023 जो है वो मिलेट ईयर है, और तो मिलेट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है मार्केट में भी और इंडिया के अंदर। ये सारी चीज़ें जो है हम लक्ष्मीबाई कॉलेज जो है हमारा, उसमें फूड एंड न्यूट्रिशन लैब में बनाते हैं। और सर ये सारी चीज़ें जो हम बनाते हैं उनसे सारी चीज़ें सर हम जो हैं बच्चे, उसमें हम न्यूट्रिशन वैल्यूज़ का देखते हैं और उन चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं जो कि अच्छी हो। हमारे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे फार्मर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपने बात करी यूथ की, तो यूथ की हेल्थ, यूथ की अर्निंग दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है।
गौरतलब है कि भारत सरकार का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 को किसानों, उपभोक्ताओं के समग्र लाभ और जलवायु के लिए एक जन आंदोलन बनाना है। इसी क्रम में आयोजित ये ग्लोबल मिलेट सम्मेलन न केवल भारत के पोषक अनाजों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का माध्यम बनेगा, बल्कि मिलेट्स से जुड़े रोजगार, व्यापार और कारोबार को बढ़ावा देने का अहम जरिया भी बनेगा। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम एक और जहां भारत के श्री अन्न यानी पोषक अनाजों को बढ़ावा देने का माध्यम बन रहे हैं, बल्कि रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाओं के जरिए भारतीय किसानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार तैयार करने का महत्वपूर्ण माध्यम भी प्रशस्त कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब जानते हैं कि मोटे अनाजों के फायदे क्या हैं। मोटे अनाज को सुपर फूड भी कहा जाता है। बेहद पोषक, अम्ल रहित, ग्लूटेन मुक्त, बच्चों, किशोरों, महिलाओं में कुपोषण खत्म करने में ये मददगार साबित होता है। मोटे अनाज में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI होता है। मोटे अनाज होते हैं आयरन, जिंक, प्रोटीन, कैल्शियम के अच्छे स्रोत। वजन कम करने, शुगर कम करने, हाई ब्लड प्रेशर से कम करने में ये मददगार साबित होता है। कम पानी और कम संसाधनों में पैदा होते हैं ये मोटे अनाज। कम उर्वरक, कीटनाशकों में पैदा होता है। मोटा अनाज कार्बन फुटप्रिंट भी ये कम करता है। मोटे अनाज से स्थायी खेती और फसल विविधीकरण को फायदा पहुंचता है। और विश्व का 41% मोटा अनाज भारत में ही पैदा होता है। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश मोटे अनाज में सबसे आगे हैं। घरेलू खपत प्रति व्यक्ति प्रति माह 2-3 किलो से बढ़कर हुई 14 किलो प्रति माह। और साथ ही भारत में बाजरा का उत्पादन 51 मिलियन टन, एशिया का 80%। और घरेलू खपत प्रति व्यक्ति प्रति माह 2-3 किलो से बढ़कर 14 किलो हो गई है। और एशिया का 80% और दुनिया का 20% है ये। और दुनिया में बाजरे की औसत उपज 1229 किलोग्राम हेक्टेयर, भारत में 1239 किलोग्राम हेक्टेयर। भारत में मोटा अनाज मुख्य रूप से है खरीफ की फसल। 19 जिलों में मिलेट्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चयनित किया गया है। और मोटे अनाज का बाजार बढ़ने से किसानों को फायदा भी हो रहा है। FPOs और स्वयं सहायता समूह के जरिए किसानों और महिलाओं को मिल रहा है इसका पूरा फायदा। और मोटे अनाज का बाजार 9 अरब डॉलर का है। 2025 तक 12 अरब डॉलर से अधिक का बाजार हो जाएगा। 2021 और 22 में मोटे अनाज के निर्यात में 8% की वृद्धि की गई है। और 2022-23 में 4.6 करोड़ डॉलर का मोटा अनाज निर्यात हुआ। अप्रैल और दिसंबर 2023 में 12.5% बढ़ोतरी हुई इसके निर्यात में। और भारत 139 से ज्यादा देशों को मोटा अनाज निर्यात भी कर रहा है। मिलेट्स फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री 30% तक बढ़ी। UAE है भारतीय मोटे अनाज का प्रमुख आयातक देश। और आपको ये बता दें कि मोटे अनाज से जुड़े 500 से अधिक स्टार्टअप्स कर रहे हैं इस पर काम। UAE, नेपाल, सऊदी अरब, लीबिया, ओमान, मिस्र, ट्यूनेशिया, यमन, ब्रिटेन और अमेरिका में ये निर्यात किया जाता है। निर्यात ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, चीना, कोदो, सवा, कुटकी, कुट्टू, चौलाई, ब्राउन और टॉप मिलेट इसमें शामिल किए जाते हैं। और परंपरागत रूप से भारत में पैदा होता था मोटा अनाज। उत्पादन बढ़ाने के लिए मनीषीकृत खेती में बढ़ा गेहूं और चावल का चलन। पुराने समय की बात करें तो भारतीय खान पान में शामिल था कभी मोटा अनाज। बदलती जलवायु परिवर्तन परिस्थिति में मोटा अनाज ज्यादा उपयोगी बताया जाता है। बजट में मोटे अनाज को श्री अन्न नाम मिला। बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। भारत के पास दुनिया की जरूरत के हिसाब से मोटा अनाज निर्यात की क्षमता भी है। पीएम मोदी की पहल पर 2023 विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज घोषित किया गया। और अक्सर कहा जाता है कि आइसक्रीम खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आइसक्रीम से सेहत बनती है तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री अन्न से बनी आइसक्रीम की। और ये करिश्मा कर दिखाया है भोपाल के एक स्टार्टअप ने, जिसे टेस्ट और टेस्ट किया हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने, और वो भी पूसा दिल्ली में आयोजित ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस के दौरान।
ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस में एग्जीबिशन लगाई गई है जिसमें तरह तरह की चीज़ें हैं, तरह तरह के उत्पाद हैं सुपर फूड को लेकर, जिसे हम श्री अन्न कहते हैं। और ये एक कमाल की चीज़ है, आइसक्रीम। खाई आपने? खा के बताओ कैसी है? कुछ डिफरेंट लग रही है ये? इसमें मिलेट्स है। लेकिन टेस्ट कैसा लग रहा है? टेस्ट नाइस, वेरी नाइस। नॉर्मल वनीला आइसक्रीम से तो बहुत अच्छी है। और तुमने? हाँ, स्वीटनेस कम है एंड थोड़ा ऑयलीनेस एंड मॉइस्चर कम है। बेटा तुम्हें कैसे लग रही है? ये थोड़ी हार्ड है नॉर्मल आइसक्रीम से। मजा आ रहा है खाने में? हाँ, अच्छी लग रही है, टेस्ट आ रहा है। आपने सुना इन बच्चों को बहुत मजा आ रहा है और इसको जो बनाने वाले हैं हम उनसे बात करते हैं। प्रतिभा जी, ये बताइए कि ये आइडिया कैसा है कि मिलेट से भी आप आइसक्रीम बना रहे हैं? सर, पहले हमने मिलेट से काफ़ी प्रोडक्ट बनाए हैं। मैं पिछले 9 सालों से काम कर रही हूँ ऑर्गेनिक के क्षेत्र में। फिर जब मिलेट ईयर पीएम सर के, ऑनरेबल पीएम सर ने बताया, तो हम कुछ ऐसा सोच रहे थे कि बच्चों के लिए बहुत ही टैम्पटिंग और कुछ कैची सा हो। तो हम पिछले 1 सालों से कोशिश में लगे थे कि कुछ आइसक्रीम टाइप का बनाए, लाइक कुकीज़, वेफर्स सारे मार्केट में अवेलेबल है। हमने इसकी R&D करी एंड देन हम इसको सक्सेस हुए। और फिर जब फीडबैक लिया हमने इसका, तो बहुत अच्छा फीडबैक था। देन हमने आज ऑनरेबल मिनिस्टर तोमर सर के हाथ से इसका लॉन्चिंग करवाई है। देन अब यह मार्केट में अवेलेबल होगी। इनका दावा है कि बहुत अच्छी आइसक्रीम है, तो मैं इनके दावे को ज़रा टेस्ट करता हूँ और टेस्ट भी करता हूँ। टेस्ट बहुत अच्छा है और यकीन मानिए ये बहुत हेल्दी है, क्योंकि ये बना है सुपर फूड यानी कि श्री अन्न से। कैमरामैन अजय चोपड़ा के साथ मैं विशाल बरिस्टू, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात के जूनागढ़ में जिला बैंक मुख्यालय का शिलान्यास एवं कृषि शिविर में APMC किसान भवन का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि जो किसान प्राकृतिक खेती में लगे हैं उन्हें अपनी पैदावार के अच्छे दाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती आने वाले दिनों में धरती माता की सेवा करने का एकमात्र विकल्प बचेगा, क्योंकि लगातार DAP और यूरिया का उपयोग होने से 25 सालों बाद ये धरती कंक्रीट जैसी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज खेती जानते थे, लेकिन हम समझे कि यूरिया डालने से फसल बढ़ेगी और ऐसा करने से हमारी धरती दूषित हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत की कृषि पद्धति को विश्व के लिए उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि 10,000 साल से हमारी मिट्टी बेहतरीन उपज दे रही है और इसमें मुख्य भूमिका गौवंश की है। मोहन भागवत मेरठ के हस्तिनापुर में भारतीय किसान संघ द्वारा आयोजित गौ आधारित जैविक कृषि कृषक सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अफ्रीका की क्वारी जमीन को पश्चिमी लोगों ने रसायनों का प्रयोग करके 400 साल में ही बंजर बना दिया, लेकिन भारत की जमीन 10,000 साल बाद भी उपजाऊ बनी हुई है। खेती की तात्कालिक उपज बढ़ाकर, अनाप शनाप बढ़ाकर अन्न को, जल को, भूमि को, वायु को, मनुष्यों के शरीर को विषयुक्त बनाने वाले तंत्र का लंबा अनुभव हम ले चुके। उसके नुकसान हमारे साक्षात है और उससे भी लंबा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को लक्षद्वीप के कवरत्ती में महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं को स्वयं को अपने परिवार के कल्याण के लिए समर्पित करते हुए अपने स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिति का भी पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने महिलाओं से अपने बच्चों को लैंगिक भेदभाव के बिना अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं को उन महिलाओं को अपना आदर्श मानना चाहिए जो जीवन में कठिनाइयों के बावजूद सफल हुई हैं। राष्ट्रपति से बातचीत करने वाली महिला सदस्यों में समुद्री शैवाल खेती, सजावटी मछली पालन, मुर्गी पालन और पोषण वाले पौधों की खेती करने वाली महिलाएं शामिल थीं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पूरी तरह से खिल चुका है, पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कल से पर्यटकों के लिए खुल गया है। हर साल यहां लाखों लोग दूर दूर से फूलों का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए आते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया और दुनिया भर के लोगों को जम्मू कश्मीर आने और 16 लाख ट्यूलिप फूलों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया।
उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले साल अभूतपूर्व 3.60 लाख पर्यटकों ने ट्यूलिप गार्डन का दौरा किया था। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खास खबरों पर। खास खबर में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो 2 दिन के भारत दौरे पर सोमवार की सुबह नई दिल्ली पहुंचे। जापानी प्रधानमंत्री ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी के हालिया बयानों को लेकर उनकी आलोचना की है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राहुल गांधी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली आबकारी मामले पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता सोमवार को फिर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुई। शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पिछली बार कविता ईडी के दफ्तर नहीं पहुंची थी। पंजाब में वारिस पंजाब संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। राज्य में सभी मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को मंगलवार दोपहर तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देशभर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 918 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 479 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब तक 220.65 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 1246 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। गुरुग्राम के कई इलाकों में रविवार को तेज बारिश हुई। सड़कों पर ओले की सफेद चादर बिछ गई। बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव भी हो गया। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। शिमला के साथ साथ कई इलाकों में बारिश और ओले देखने को मिले। आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रह सकता है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के कई जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली और ओले भी गिरे हैं। वहीं मौसम विभाग की ओर से राज्य के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।